नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथनों अभिकथन ए और तर्क आर को पढ़िए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न है। अभिकथन है कि अधिगम की अयोग्यता वाले बच्चों को उनके लिए नियत कार्यों को टाइप अथवा टेप रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जाती है। चूँकि जो अधिगम अयोग्यता वाले बच्चे होते हैं उनको अधिगम कराने के लिए टाइप और टेप रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जाती है ताकि वह अपनी ही क्रियाओं को पुनः देखकर उसमें सुधार कर सके। तो अवश्य ही जो अभिकथन है वो पूरी तरह से सही है। वहीं हम तर्क की बात करें, रिपोर्टों कापियों के मूल्यांकन में सुलेख की कसौटी को हटाना एक प्रकार से अधिगम अयोग्यता वाले बच्चों की सहायता करना है। यानी कि जो मूल्यांकन में सुलेख की कसौटी रखी गई है उसको हटाना एक तरह से क्या होता है, जो अधिगम अयोग्यता वाले बच्चे हैं उनकी सहायता करना है। अवश्य ही यह चीज़ सही प्रतीत हो रही है और इसी के आधार पर आप देखेंगे अभिकथन की व्याख्या भी हो रही है। तो इस आधार पर आपको ऑप्शन मिलेगा ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ए। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ अवधारणा दी हुई है और विवरण दिया हुआ है। योजना दोष, पुष्टिकरण, पूर्वाग्रह, प्रतितथ्य सोच और कटिबद्ध तीव्रता। आप देखेंगे कि योजना दोष को आप थर्ड से मिलाएंगे। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों को कम आंकने की जो प्रवृत्ति होती है वह एक तरह से क्या होती है, योजना दोष होता है। तो आप इसको थर्ड से मिला देंगे, सीधे आप इसको यहाँ से मिला देंगे। वहीं पुष्टिकरण पूर्वाग्रह की बात करें, अगर कन्फर्मेशन बायस की बात करें तो आप इसको मिलाएंगे फोर्थ से, जहाँ पे आप देखेंगे प्राथमिक रूप से वर्तमान विचारों की पुष्टि करने वाली सूचनाओं की ओर ध्यान देने की जो प्रवृत्ति होती है वो कन्फर्मेशन बायस होता है। यानी कि आप मिलाएंगे क्यू को फोर्थ से। वहीं प्रतितथ्य सोच की अगर बात करें तो इसको आप मिलाएंगे घटनाओं के विकल्पों को सोचते हुए उनके मूल्यांकन की प्रवृत्ति। ये हो गया प्रतितथ्य सोच, यानी कि आप इसको मिलाएंगे सेकंड से। और लास्ट में बचता है कटिबद्धता की तीव्रता। तो अवश्य ही आप इसको फर्स्ट से मिलाएंगे और देखेंगे आप हानि के बढ़ते जाने पर भी गलत निर्णयों से चिपके रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो कटिबद्धता की तीव्रता होती है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो 3, 4, 2 और 1 जो आपको ऑप्शन में मिलेगा वह ऑप्शन में मिलेगा बी, और आपका ऑप्शन सही हो रहा है बी। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है, कैटल के संस्कृति शुद्ध लिखा हुआ मुक्त बुद्धि परीक्षण से यह अनुमानित किया जाता है कि मापन करता है। आप जानते हैं कैटल ने जो परीक्षण बनाया बुद्धि का, जिसमें उन्होंने फ्लूइड इंटेलिजेंस तथा क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस की बात की थी। और आप जानते हैं कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी कि अस्थिर बुद्धि जो आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है वह एक तरह से जन्मजात कारक होता है और जी कारक के समान होता है। तो अवश्य ही जो यह संस्कृत मुक्त की बात की जा रही है वह ऑप्शन आपका का मापन करती है, वो है फ्लूइड इंटेलिजेंस, यानी कि तरल बुद्धि की बात की जा रही है, अस्थिर बुद्धि की बात कर रही है। आपका ऑप्शन सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न है, एमिगडाला की क्षति लोगों के संवेगी प्रतिक्रिया को कम कर देती है। आप जानते हैं कि जो एमिगडाला है वो लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि लिम्बिक सिस्टम एक ऐसी संरचना है जो केवल स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, खासकर संवेग के लिए। उसी का एक पार्ट है एमिगडाला जो कि संवेग के लिए जिम्मेदार होता है। तो अवश्य ही अगर इसमें किसी प्रकार की क्षति होगी तो क्या हो जाएगा, जो आपका इमोशन है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा या इमोशन कम हो जाएगा। तो ये बात पूरी तरह से सही है। वहीं अगर बात करें कि एमिगडाला की क्षति वाले लोगों में भयानक घटना की स्मृति क्षीण हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किसी घटना की बात की जा रही है कि कोई भयानक घटना
की जो स्मृति है वो क्षीण हो जाती है, जबकि आप जानते हैं कि जो एमिगडाला वो किससे संबंधित है, संवेग से संबंधित है। तो चूंकि जो सांवेगिक घटना है चूंकि कम तो हो जाएगी, यानी कि वो क्षीण हो जाएगी, लेकिन अगर हम भयानक घटना की बात करें तो ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि तर्क जो अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। इस आधार पर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन सही होगा बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है मिलान वाले प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, व्याख्या दिए हुआ, मॉडल दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि पूरी वस्तु के भंडारित प्रतिनिधित्व को पूरी छवि में सुमेलित करना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन में दिया हुआ है टेम्पलेट मिलान प्रतिरूप। तो जो पूरी वस्तु के भंडारित प्रतिनिधित्व को पूरी छवि के से सुमेलित करना है, वो टेम्पलेट मिलान प्रतिरूप से आप मिलाएंगे। वहीं छवि से विभेदक विशेषताओं का सार निकालें और वस्तुओं की ज्ञात विशेषताओं से उसे सुमेलित करना, यह आप देखेंगे आकृति मिलान प्रतिरूप यानी कि 4 से मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4, यहाँ 2। अब अगला है कि वस्तुओं के भागों का उल्लेख करते हुए वस्तुओं के 3 आयामी ढांचे और भागों के बीच स्थानिक संबंध, यह आपको मिलेगा संघटकों के प्रतिरूप द्वारा पहचान, और आप इसको मिलाएंगे फर्स्ट से। वहीं लास्ट बचता है उन वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना जिसके एक समान मूल भाग होते हैं, प्रोटोटाइप के साथ उसका समग्र ढांचा, इसको आप मिलाएंगे समग्राकृत प्रतिरूप से, ये होगा थर्ड। इसी आधार पर आप देखें कि 2, 4, 1 और 3 कूट में जो मिलता है वह आपको ऑप्शन सही मिलता है बी में, और आपका ऑप्शन सही होता है बी। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, प्रक्रिया है और कुछ सिद्धांत हुए हैं। कल्पना विस्तार, प्रयास प्रक्रमण, स्थानिक विधि और प्रसंग आश्रित स्मृति। तो आप देखेंगे सिद्धांत में स्मरण युक्त मिथ्या स्मृतियां, विशिष्ट संकेतीकरण सिद्धांत और इष्टार्थ संकेतीकरण। तो आप जानते हैं कि जो कल्पना का विस्तार होता है वह अवश्य ही एक तरह की मिथ्या स्मृतियां होती हैं, तो आप कल्पना के विस्तार को मिलाएंगे सेकंड से। वहीं सप्रयास प्रक्रम, अगर हम सप्रयास प्रोसेसिंग करते हैं, इफोर्टफुल प्रोसेसिंग अगर हम जब करते हैं तो वह एक तरह से क्या होता है, इंटेंशनल इकोडिंग होता है, इतार्थ संकेतीकरण होता है, तो आप इसको मिलाएंगे 4 से। वहीं स्थानिक विधि को आप मिलाएंगे स्मरण युक्त से, फर्स्ट से मिलाएंगे। और लास्ट में बचता है प्रसंग आश्रित स्मृति, यानी कि आप इसको मिलाएंगे थर्ड से कि विशिष्ट संकेतीकरण स्मृति। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन में मिल रहा है 2, 4, 1 और 3, और वह मिलेगा आपको ऑप्शन सी में, और आपका ऑप्शन सही होगा सी। आइए अगले प्रश्न को देखें कि पूर्वाग्रह के उत्पन्न होने के कारणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आप देखेंगे कि पूर्वाग्रह के उत्पन्न होने के कारण की बात की जा रही है कि पूर्वाग्रह किस तरह से उत्पन्न होते हैं, उनके कारणों के बारे में क्या सही नहीं है। आत्मसम्मान और समूह के हित के भय का बोध, अवश्य ही यह कारण हो सकता है। वहीं हम बात करें कि दुर्लभ संसाधनों के प्रति प्रतियोगिता, यह भी एक कारण हो सकता है। अपने आप को एक समूह के सदस्य के रूप में वर्गीकृत करना और दूसरों को अलग समूह के सदस्य के रूप में वर्गीकृत करना, यह अवश्य ही एक पूर्वाग्रह का उत्पन्न होने का कारण हो सकता है। वहीं अन्य समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल और नकारात्मक क्रिया करना, क्योंकि यह क्रिया करना है तो यह क्या है, यह पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। मेटा आवश्यकता है और मेटा विकृतियां हैं, यानी कि कौन सी मेटा आवश्यकता से कौन सी विकृति उत्पन्न होती है ये देखना है। तो यहाँ सत्य, पूर्णता, न्याय और अच्छाई। आप देखते हैं कि सत्य के लिए क्या होता है, अगर इसकी विकृति हो तो क्या होता है, अविश्वास। पूर्णता की बात करें तो वह होता है नैराश्य, थर्ड से मिलाएंगे। न्याय को आप मिलाएंगे क्रोध से, और अच्छाई को मिलाएंगे घृणा से। तो इस आधार पर अगर आप देखें
तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 4, 3, 2 और 1। आपका ऑप्शन सही होता है बी। अगला प्रश्न है, स्टेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक प्रक्रिया के निष्पादन घटक से संबद्ध है। हम बात कर रहे हैं स्टेनबर्ग सिद्धांत का, जिन्होंने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया, संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य तथा घटकीय बुद्धि। तो यहाँ संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात की रही है, कॉग्निटिव प्रोसेस की बात की जा रही है कि उसके निष्पादन घटक से संबंधित हैं। ये आपके पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस ऑप्शन में आप देखेंगे प्रात्यक्षिक प्रक्रिया तरह का प्रोसेस चल रहा है, दीर्घकालिक स्मृति में से रिट्रीवल, यह भी एक तरह का कॉग्निटिव प्रक्रिया का घटक हो सकता है। वही स्मृति में सूचना का भंडारण होना, यह निष्पादन घटक नहीं हो सकता है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। और समस्या समाधान कौशल भी नहीं है, समस्या समाधान के लिए युक्तियों का निर्माण, ये भी नहीं हो सकता है। इस आधार पर आप देखेंगे तो जो घटक से संबद्ध हैं वो पहला और दूसरा आपको ऑप्शन में मिल रहा है ए। आइए अगले प्रश्न को देखें और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न की बात करें तो नेतृत्व सिद्धांत दिया हुआ है और प्रतिपादक का नाम दिया हुआ है, आपको इसे मिलान करना हुआ। तो सबसे पहला है संज्ञान संसाधन सिद्धांत। कॉग्निटिव रिसोर्स थियरी की बात करें तो यह फिडलर और गार्सिया द्वारा दिया गया है, तो आप इसको मिलाएंगे किससे, फिडलर और गार्सिया से। वहीं हम बात करें स्थितिपरक नेतृत्व सिद्धांत, स्थितिपरक नेतृत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हर्शे और ब्लैचर्ड, तो आप इसको मिलाएंगे फर्स्ट से। और पथ लक्ष्य सिद्धांत, अगर हम बात करें पाथ गोल थियरी की, तो पाथ गोल थियरी जो जिन्होंने दी उसे रॉबर्ट्स हाउस हैं, रॉबर्ट्स हाउस को मिलाएंगे पथ गोल थियरी से। आदर्श मूलक निर्णय सिद्धांत के प्रतिपादक व्रूम तथा एंटन हैं, तो आप अवश्य इसको मिला देंगे। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको कूट में मिलता है कि 3, 1, 2 और 4, और वह आपको मिल रहा है ऑप्शन बी में, और आपका ऑप्शन सही होता है बी। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा पसंद आ रही होगी। ऐसे ही व्याख्यात्मक परिचर्चा से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कर सकते हैं। तो आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।